क्या पढ़ा रहे हैं? क्लास 11th का मैथ में बता रहे हैं 9.3 का क्वेश्चन नंबर 25 चल रहा है। देखिए बुआ, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि यदि ए बी सी तथा डी किसमें है? जीपी में है। क्या है? कहता है कि ए बी सी तथा डी किसमें है? जीपी में हो। तो दिखाइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, एक बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। इसको हमको दिखाना है। तो इसमें आपको एलएचएस और आरएचएस, 10वां में आप लोग ने जब त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो उस समय एलएचएस बराबर आरएचएस हम लोग देखते थे कि एलएचएस पहले हल कर देते थे और फिर आरएचएस को हल करते थे, तो उसका रिजल्ट अगर दोनों का बराबर आ जाता था तो हम लोग समझते थे कि ये मेरा सही है। चलिए फिलहाल ये भी सिद्ध करने के लिए कहता है। तो हम लोग जानते हैं कि दो क्या कहते हैं, दो पदों के बीच जो दूरियां रहती है वो अनुपात में होता है इसमें। तो इसीलिए कर देंगे, माना कि जीपी का सार्वधातुक अनुपात क्या है? आर है। तो बी बराबर क्या हुआ? ए आर। इसी तरह से सी का सी बराबर ए आर स्क्वायर हो जाएगा। डी बराबर क्या हुआ? ए आर क्यू हो गया। अब क्या कर लेंगे कि यहाँ देखिए सबका मान है। एलएचएस पहले ले लिए हम लोग, एलएचएस में लिखेंगे, क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसका लेकर कॉपी किए। अब ए के जगह पे तो कुछ था नहीं, तो ए का रहने देंगे जो है जो। अब बी के जगह पे मैंने देखा था ए आर स्क्वायर, तो ए आर का स्क्वायर डाल दिए। अब प्लस क्या किए? ए आर का स्क्वायर यानी सी का वैल्यू था वो हमने यहाँ डाल दिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया, इसको ब्रैकेट के अंदर घेर लिया। उसी तरह से बी का रखेंगे तो बी का ए आर स्क्वायर हो गया, अब प्लस फिर सी का रखेंगे, सबका वैल्यू इसको हम लोग यहाँ पे क्या किए? सबका पुट कर दिए। अब पुट करने के बाद हम लोग देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए का जैसे यहाँ देखिए ए आर का होल स्क्वायर है ना, इसको जब खोलेंगे तो क्या होगा? ए का स्क्वायर और इंटू क्या हुआ? आर का स्क्वायर। इसी तरह से ये होगा ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे दो दूनी 4 है, इसका ब्रैकेट इस पर है तो कह देंगे ए पर पावर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, ए का इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन आर पर करेंगे तो दो दूनी 4 हो जाएगा, यानी आर पर पावर 4 होगा और ए पर क्या होगा? स्क्वायर होगा। दूसरी चीज देखेंगे, इसी तरह से इसमें देखेंगे तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया। इसी तरह से इसका करेंगे तो ए स्क्वायर आर पर पावर 4 दो दूनी 4। इसी तरह से कहेंगे ए का स्क्वायर और आर का क्यू 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या किए कि इस टोटल यानी एक पार्ट में और ये पार्ट में, दो पार्ट में आ गया क्योंकि होल स्क्वायर हमको लाना है, यो दिमाग में डालना है। तो इसको दो पार्ट में है तो कॉमन निकालेंगे। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, यानी तीनों पद में ए स्क्वायर है, तो मैंने ए स्क्वायर क्या किया? कॉमन निकाल दिया। उसके बाद हम लोग दूसरा पार्ट में देखेंगे तो यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। चाहते तो पूरा में कॉमन ले सकते थे, लेकिन उसमें आप लोग को थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, इसीलिए हमने क्या किया है कि ए स्क्वायर को यानी इस पद में यानी 3 गो पद में ए स्क्वायर पहले कॉमन निकाला, फिर इसमें ए पद को निकाला है। तो इसको जब ए स्क्वायर दोनों गुना है तो ये ए पर पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ बचा क्या? ए प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पर पावर 4। इसमें देखिए आर स्क्वायर प्लस आर पर पावर 4 प्लस आर पर पावर 6। तो यहाँ से हम लोग आर स्क्वायर इसको भी इसमें क्या करेंगे? हम लोग बाहर निकालें। इससे भी जब बाहर निकालेंगे तो इससे बचेगा क्या? 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पर पावर 4। यहाँ से हो गया तो इसको भी बाहर लेंगे, ए पर पावर 4 इंटू आर पर का स्क्वायर हो गया, आर का क्या पावर? स्क्वायर, और इंटू क्या हुआ? 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर। अब ये क्या है? ये 2 टाइम्स है, एक टाइम्स एक टाइम, इस पर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों को समझने का चीज है, आरएचएस में हम लोग क्या कर लेंगे कि यहाँ क्या है? ए बी ना है, ए बी है, बी सी है, प्लस क्या है? सी डी है, इसका होल स्क्वायर देख लेंगे। अब चूंकि देखिए यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है? ए आर ना है, यहाँ पे ए है तो इसको क्या लिखेंगे? ए इंटू ए आर लिख लेंगे। बी भर है तो यानी बी का देखेंगे तो बी रहने देंगे, सॉरी बी का है, बी का वैल्यू क्या है? ए आर है, ए आर इंटू क्या? सी का क्या है? ए आर स्क्वायर है, प्लस सी का वैल्यू कितना है? ए आर का स्क्वायर और इंटू क्या है? ए आर का क्यूब। लेकिन इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी तो होल स्क्वायर करेंगे। अब इसका जब खोलेंगे तो देखिए क्या हुआ? ए स्क्वायर हुआ जी, आर हुआ, और प्लस क्या करेंगे? ए दो गो है तो ए का स्क्वायर और इंटू आर का क्यूब हो गया। बेस समान होने पर पावर क्या होगा? जुटेगा। बच्चा में 7वां 8वां में पढ़े होंगे, आर और आर करेंगे तो आर क्यू हो जाएगा। उसी तरह से फिर यहाँ करेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर और प्लस क्या हुआ? आर पर पावर कितना हो गया? 3 2 5 हो गया, 3 2 5 ना होगा। अब इसका स्क्वायर करें। अब देखिए यहाँ पे समझने का चीज है कि ये जब स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। कितना टाइम्स लिख सकते हैं? 2 टाइम्स लिख सकते हैं। ए आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यू प्लस ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस गलती की है, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू क्या होगा? आर पर पावर 4, ठीक है, गुना का चिन्ह रहेगा इस दोनों में। अब इसके बाद कर लेंगे आर पर पावर क्या होगा? 5, इसको 2 टाइम्स लिख ले हम लोग, तो ए स्क्वायर इंटू क्या कर लेंगे? आर प्लस क्या कर लेंगे? ए स्क्वायर इंटू आर क्यू प्लस क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू आर पर पावर 5। अब देखिए वो यहाँ पे चीज है कि हमको लाना इतना है, लाना हमको आरएचएस में क्या था? लाना इतना था।
तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ए स्क्वायर इसमें भी, ए स्क्वायर इसमें भी, ए स्क्वायर इसमें भी, कॉमन निकाल दे, ए स्क्वायर निकल गया तो बचाएगा कोची आर, आर निकाल लें सर कॉमन, एक के बार निकाल लेते हैं, ठीक है, समझ में आएगा ना। जी ए स्क्वायर इंटू क्या होगा, आर कॉमन निकालेंगे तो बचेगा कुछ 1 और प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर निकल गया आर, तो बचेगा क्या आर स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा आर क्यू, क्या बचेगा आर क्यू नहीं निकलेगा, आर का पावर 4 बचेगा। इसी तरह से फिर इसमें भी देखेंगे तो यहाँ भी कॉमन निकालिए, ए स्क्वायर आर यहाँ पे भी कॉमन निकलेगा, तो 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा आर स्क्वायर, यहाँ पे आर का पावर 4। अब देखिए ये दोनों, ये वाला और ये वाला सेम है, तो इसको स्क्वायर हम लोग डायरेक्ट कर देंगे, और ये जो बचा था इसको आगे कर लेंगे, तो ए पर पावर 4 और इंटू आर और आर, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पर पावर 4 और इसी का होल स्क्वायर, इसी का क्या होगा होल स्क्वायर। देखिए ये तो सेम टू सेम आया है, इतना ये इतना आया था सेम टू सेम पहले वाला, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ से इसको मिटा देते हैं ताकि जी हो जाएगा, इसलिए LHS बराबर क्या होगा RHS।